मैं राष्ट्रपति की हत्या की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर पहले दीवार पर एक गोली चलाई। फिर मैंने एक छोटे पिन ऑफ व्हील की दिशा और घूमने की गति को देखा, ताकि हवा और दूरी का गोली की दिशा पर क्या असर होगा इसका हिसाब लगा सकूं। स्कोप को समायोजित करने के बाद मैंने दोबारा गोली चलाई। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगा। फिर मैंने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही राष्ट्रपति दिखाई दिए, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में उनकी मौत हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत दूरबीन उठाकर हमलावर को खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं छिपा नहीं। इसके बजाय मैंने जानबूझकर एक प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति उजागर कर दी। जब मुझे यकीन हो गया कि उन्होंने मुझे देख लिया है, तो मैंने तेजी से स्नाइपर राइफल को अलग अलग हिस्सों में खोल दिया। उन हिस्सों को एक ब्रीफ केस में रखा और बिस्तर के नीचे टाइम बम लगा दिया। जैसा कि हर पेशेवर हत्यारा जानता है, सबसे अच्छा तरीका है सबूत और गवाह दोनों को एक साथ खत्म कर देना। जाने से पहले मैंने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए फायर अलार्म चालू कर दिया। फिर मैं एक चौराहे पर जाकर शांति से हालात पर नजर रखने लगा। जब मुझे यकीन हो गया कि कोई पुलिस मेरा पीछा नहीं कर रही है, तो मैं पार्किंग में वापस गया और तुरंत असली भागने वाली गाड़ी बदल ली। इस तरह भले ही निगरानी कैमरों में पहली कार कैद हो गई हो, पुलिस मेरे असली रास्ते तक नहीं पहुंच सकती थी। जब स्पेशल फोर्स ने कमरे में धावा बोला, तो मेरे लगाए हुए बम में विस्फोट हो गया और पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया। मेरे छोड़े हुए हर निशान पूरी तरह मिट चुके थे, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईवे पर सुरक्षा जांच चौकियों की संख्या 4 गुना बढ़ा दी गई थी। हर वाहन को रोककर एक एक करके जांचा जा रहा था, लेकिन मैं एक वकील के भेष में था। जांच के दौरान मैंने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिया। मैंने कार का ट्रंक खोला। अंदर वही ब्रीफ केस था जिसमें राइफल के हिस्से छिपे थे। अजीब बात यह थी कि पुलिस ने केवल एक नजर डाली, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया और मुझे जाने दिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल ब्रीफ केस में पूरी की पूरी नहीं रखी गई थी। उसे कई हिस्सों में अलग करके ब्रीफ केस की संरचना में ही पूरी तरह छिपा दिया गया था। जब हत्या की खबर पुलिस स्टेशन पहुंची, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। होटल से घटनास्थल की दूरी ठीक 3815 मीटर थी, जिसने दुनिया का स्नाइपिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। तब तक मैं जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड किंगडम लौट चुका था। मैंने अपना भेष उतार दिया और अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। मेरे चेहरे की ठंडी कठोरता नरम पड़ गई। मेरी पत्नी ने कहा, उसे लगा कि मैं बस एक बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं वास्तव में एक विश्व स्तरीय हत्यारा हूँ। अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटने के बाद मैंने तुरंत सिस्टम में लॉग इन किया और क्लाइंट से बाकी बचे $3.75 मिलियन की मांग की। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा। फिर मुझे केवल एक संदेश मिला। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए।